Uh, very good morning class नाइन्थ। चलिए जब तक से आपको वीडियो मिलेगा गुड इवनिंग हो जाएगा। चलिए, in previous class day before yesterday we were discussing about the some important questions subjective of the tissue chapter. Now let's discuss another questions. Okay, so in previous classes, class, the question number 11 was there. Name the protein is found in white fibers and yellow fibers. तो हमने बताया था कि जो कोलाजन होता है वाइट फाइबर में पाया जाता है और इलास्टिन जो होता है वो येलो फाइबर में पाया जाता है। ठीक है, चलिए फंक्शन देखते हैं माइक्रोविली का क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट द फंक्शन ऑफ माइक्रोविली। ओके, आई होप कि ऑल गाइज आर प्रेजेंट हियर। सभी बच्चे यहाँ पे उपस्थित होंगे, इंक्लूडिंग भाई श्लोक का जो है कमेंट वगैरह नहीं आता है। ठीक है, बाकी सब आराध्या, खुशी, करिश्मा, आदित्य, आनंद एंड कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं, इनका आ जाता है। तो बेसिकली आप लोग भी ध्यान दें। शिवम सिंह का आता है। ओके, चलिए देखते हैं। स्टेट द फंक्शन ऑफ माइक्रोविली। माइक्रोविली हैव द फॉलोइंग मेन फंक्शन। ठीक है, माइक्रोविली का ये कुछ फंक्शन से देखते हैं। दे इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस ऑफ द इंटेस्टाइनल सेल। इंट्रोसाइट क्या कह रहा है कि दे इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस ऑफ द इंटेस्टाइनल सेल, इंट्रोसाइट। एंड बी क्या कहता है, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर रिएक्शंस। ओके, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर रिएक्शन। आई होप कि आप लोगों को क्लियर आइए। मैं वापस से करता हूँ। चलिए आगे देखें। कह रहा है कि आई होप कि आप क्लियर दिख रहा होगा। माइक्रोविली हैव द फॉलोइंग मेन फंक्शंस। दे इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस ऑफ द इंटेस्टाइनल सेल। ठीक है, इंट्रोसाइट्स। एंड दे इंक्रीज द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर रिएक्शंस। जो रिएक्शंस के लिए सरफेस एरिया अवेलेबल होते हैं, ठीक है, उनको इंक्रीज कर देता है। उसके बाद कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट, दे इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस ऑफ द इंटेस्टाइनल सेल। इंटेस्टाइनल सेल का जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस होता है उसको क्या करते हैं, इंक्रीज कर देता है। कौन? माइक्रोविली। जिसे आपने विलस पढ़ा है, और विली वो क्या करता है, जो सर इंटेस्टाइन जितने भी होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। ठीक इसी तरह से माइक्रोविली का भी काम है। ये एब्जॉर्प्टिव जो सरफेस होता है इंटेस्टाइनल सेल का, उसे इंक्रीज करता है। और बहुत सारे रिएक्शंस के लिए जो एरिया अवेलेबल होते हैं उनको भी ये इंक्रीज कर देता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज मेडुलरी शेथ, मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस। अब मेडुलरी, जिसको माइलिन भी कहते हैं, क्या होता है? शेथ इज द कवरिंग ऑफ नर्व फाइबर्स। ठीक है, शेथ इज कवरिंग ऑफ नर्व फाइबर्स। इट इंसुलेट्स द नर्व फाइबर। आप देखिए यहाँ पे जो मेडुलरी माइलिन होता है, जो शेथ जो होता है, शेथ इज कवरिंग ऑफ नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स का ये कवरिंग होता है जिसको हम शेथ कहते हैं। ठीक है, इट इंसुलेट्स द नर्व फाइबर्स एक्शन एंड प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ आयंस। ठीक है, ये क्या करता है, लीकेज, आयन के लीकेज को प्रिवेंट करता है। ठीक है, इंसुलेट करता है इन नर्व फाइबर्स को, एक्शन जो कि आयंस को ये लीक होने में प्रिवेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच टिश्यू इज कॉल्ड मिडिल मैन बिटवीन टिश्यूज, सेल्स एंड ब्लड। ठीक है, टिश्यू, सेल्स एंड ब्लड। कौन सा ऐसा टिश्यू है जो कि मिडिल मैन कहलाता है टिश्यू, सेल्स और ब्लड के बीच में? तो लिम्फ है। वो क्या है बच्चा? लिम्फ इज कॉल्ड द मिडिल मैन बिटवीन टिश्यूज, सेल्स एंड ब्लड। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये लिम्फ है जो कि मिडिल मैन कहलाता है टिश्यू, सेल्स और ब्लड के बीच में। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट विल हैपन इफ एपिकल मेरिस्टेम इज डैमेज्ड और कट।
क्या होता है जब एपिकल मेरिस्टेम आपका क्या होता है, व्हाट विल हैपन इफ़ एपिकल मेरिस्टेम इज़ डैमेज्ड और कट। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम या तो नष्ट हो जाता है या फिर कट जाता है तो क्या होगा। देखिए, एपिकल मेरिस्टेम आर प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ रूट्स, रूट के टिप पे होता है, आपने पढ़ा था। शूट्स, ब्रांचेस एंड लिव्स, इन सभी के क्या होता है, टिप्स पे होता है। दे फॉर्म द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द रूट्स एंड स्टेम्स, क्या करता है, दे फॉर्म द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द रूट्स एंड स्टेम। if they are damaged if they are damaged or cut, the growth in length of that part will cease to occur। अब क्या कर रहा है कि एपिकल मेरिस्टेम रूट के टिप्स पे होता है, शूट, ब्रांचेस एंड लिव्स, दे फॉर्म द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द रूट्स एंड स्टेम। ठीक है, दे फॉर्म द ग्रोइंग पार्ट्स, वो क्या बनाते हैं, ग्रोइंग पार्ट्स बनाते हैं रूट्स और स्टेम्स के। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम। अब क्या कहता है यहाँ पे, कह रहा है कि अगर वो डैमेज हो जाते हैं या कट हो जाते हैं तो द ग्रोथ ऑफ द लेंथ ऑफ द पार्ट विल सीज टू ओकर। अब क्या होता है वहाँ पे, वो अब उसका जो ग्रोथ रहता है, डेवलपमेंट होता है, वो रुक जाता है। ठीक है, किसका, आपके जो पार्ट्स हैं चाहे रूट्स और स्टेम्स के। ओके, तो इसीलिए कह रहा है कि आपको, अब देखिए यहाँ पे दिया है, ड्रॉ ऑफ नीट डायग्राम ऑफ द बोन टिश्यू शोइंग हैवर्सियन सिस्टम एंड लेवल दिस पार्ट्स। देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नीट डायग्राम ऑफ बोन टिश्यू है ना, बोन टिश्यू, सी हियर, ये आपका ओएस स्टोन है, हैवर्सियन कैनल ये बीच वाला पार्ट है आपका। ये फिगर आप ध्यान से देखेंगे, आप चाहें तो और जूम करके हम दिखाएंगे। ये ओएस्टोसाइट है, ये जो ब्लैक वाला होल है ये क्या है, ओएस्टियोसाइट। एंड दिस ऑल, ये जो इस तरह से आपका है कांटेदार, वो कैनालिकुली है। ओके, कैनालिकुली। नाउ क्वेश्चन आप ध्यान से देखें, चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको लेवल अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। मैं और इसको क्लियर कर देता हूँ। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 17। Animals of colder regions and fishes of cold water have thicker layer of subcutaneous fat. Describe why. एनिमल्स ऑफ कोल्डर रीजन, जो कोल्डर रीजन के एनिमल्स होते हैं और फिशेस होते हैं कोल्ड वाटर के, वो थिक लेयर ऑफ सब कटनेयस फैट बनाते हैं। ऐसा क्यों है, डिस्क्राइब करना है। तो कह रहा है कि फैट इन द एनिमल बॉडी इज डिपॉजिटेड एज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में क्या होते हैं, डिपॉजिटेड होते हैं एनिमल बॉडी जो फैट होता है, मेनली अंडर द स्किन। क्या होता है, मेनली अंडर द स्किन। दिस लेयर of fat is insulating in nature. This layer of fat is insulating in nature and prevents the body from excessive cold. इसको क्या करता है, बॉडी को प्रिवेंट करता है एक्सेसिव कोल्ड से। ठीक है, सो एनिमल्स ऑफ कोल्डर रीजन्स एंड फिशेस ऑफ कोल्ड वाटर हैव थिकर लेयर ऑफ सबकटेनियस फैट। ठीक है, इस यही कारण होता है कि इनका एक लेयर होता है सबकटेनियस फैट का। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को हम इन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, इतना क्वेश्चंस आप अपने फेयर कॉपी में कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 17 तक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो होगा हम 18 से कराएंगे। ओके, सो आई होप कि क्लास 9th आपको समझ में आया होगा क्वेश्चंस। वीडियो को रिव्यू करके देखिएगा, जहाँ पे क्लियर नहीं हुआ होगा, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू सो मच।